एंड हाउ आर यू ऑल। आज मैं बहुत सारी बातें करने आई हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको धुरंधर मूवी का भी रिव्यू दे दूँगी साथ ही साथ। तो मेरे इस सफ़र में आप साथ रहिएगा, तभी मैं आपसे बहुत ज़रूरी ज़रूरी अच्छी और दिलचस्प बातें करने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ। तो गाइज़, ये है मेरा फ्रूट। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मेरे हेल्थ इशू है बहुत सारे। तो जिसमें कि मेरे को मतलब मैंने अभी लास्ट 2 डेज़ पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें सूजी सैंडविच और सूजी पैनकेक के बारे में बताया था। क्योंकि गाइस क्या होता है, जो मतलब मैं डायबिटिक हूँ, तो मुझे ये सोचना ही चाहिए कि मतलब मुझे किस तरह से अपने खाने को और किस तरीके से अपनी डाइट को अपने कंट्रोल में रखना है। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत स्वाद मतलब मतलब अगर मैं सच बताऊँ, तो कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो ये सोचता है कि मुझे रोटी दाल पसंद है। क्योंकि रोटी दाल एक बेसिक चीज़ होती है और रोटी दाल तो हर घर में बनता है और हर नॉर्मली मतलब खाते हैं इसको। और जैसे रोटी दाल हो गई, राइस हो गया, ये नॉर्मल। लेकिन हाँ, डायबिटिक जो होते हैं ये रोटी भी नहीं खा सकते। इनफैक्ट गेहूं की रोटी तो बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। खा सकते हैं तो मिलेट की रोटी हो गई, बाजरा हो गया, रागी हो गया, इस तरीके की रोटी खा सकते हैं। तो कई बार हमारा इतना मन चंचल हो जाता है, कभी-कभी हमें अपनी लाइफ में इतनी बोरिंग फ़ील होता है। क्योंकि आप देखो, जो जंक फूड है वो भी डायबिटीज़ बढ़ाते हैं। समोसा है, पेस्ट्री है, पैटीज़ है, पिज़्ज़ा है, बहुत सारी चीज़ें, मसाला डोसा है आपका, सब कुछ जो कि जिनमें आप सोच नहीं सकते, सब में ही शुगर होती है। ठीक है गाइस, जैसे ठंड में कभी गाजर का हलवा, ये सब डायबिटिक नहीं खा सकते। और कहने वाले कह देते थोड़ा बहुत खाने में कुछ नहीं है, लेकिन यही चीज़ धीरे-धीरे बढ़ती ही जाती है। इनफैक्ट धीरे-धीरे इन चीज़ों को अगर आपने डाइट में शामिल कर लिया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो दवाइयाँ भी काम करना बंद कर देंगी। क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं कि हम खाते रहें, और वो भी इस टाइप की चीज़ें। समोसा है, चाट पापड़ी है, टिक्की है, सब में डायबिटीज़ होती, सबसे डायबिटीज़ बढ़ती ही बढ़ती है। मोमोज़ है, स्प्रिंग रोल है। यू डोंट यू डोंट इग्नोर दीज़ थिंग्स, है ना? दीज़ थिंग्स बिकॉज़ ऑफ जब हम मार्केट में जाते हैं हमें यही दिखता है। और मैं तो उनमें से हूँ कि मतलब मुझे तो हर दूसरे दिन ही, जब मैं डायबिटिक नहीं थी, मुझे हर दूसरे दिन ये मतलब खाना ही होता था। इनफैक्ट मैं कई बार तो दिन में क्या पूरा दिन खाती थी। जैसे कभी सुबह समोसे हो गए, फिर छोले भटूरे हो गए। लोग कहते हैं बाहर का खाते हो इसलिए आपकी वो हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे पेरेंट्स को, फिर पेरेंट्स के पेरेंट्स को भी थी, तो मुझे डायबिटीज़ हो गई। ठीक है, वो एक कारण था। और साथ ही साथ मैंने भी ध्यान नहीं दिया। और मैं जैसे पहले एक टाइम था मुझे मीठा पसंद नहीं था, लेकिन जब मैं मतलब मेरी एक एज आई, तो मुझे उसमें मीठा भी बहुत अच्छा लगने लगा। चाहे फिर गाजर का हलवा हो, सोन पापड़ी हो, बूंदी का लड्डू हो, और काजू कतली हो, चाहे वो कोई सा भी सोन पापड़ी हो, मतलब बालूशाही हो। और मरते मेरे तो मुँह में अभी भी बोलते-बोलते भी पानी आ रहा है। क्योंकि मैं सच में कह रही हूँ, बहुत जिसे कहते हैं ना, ओवर टाइप का मैं ऐसा नहीं था कि दिन में 4-4 बालूशाही खा रही हूँ, 4-4। लेकिन मेरा मीठे का ऐसा था कि बेसन के लड्डू हो गए, आटे के लड्डू हो गए, ये सब मतलब मुझे एक दिन में 1 या 2 या कई बार 3 बार खा लिया। या फिर बूंदी का लड्डू हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें तो मेरी नॉर्मल मैं खाती ही थी। और आई डोंट नो, कि मुझे लगता है कि मेरा जन्म ही जैसे खाने के लिए ही हुआ था। क्योंकि शादी से पहले भी अब पापा थे, तो पापा बहुत सारी चीज़ें ला के रखते थे। जैसे कभी भी हमने ये नहीं देखा कि हमारे किचन में मतलब किसी भी चीज़ की, कोई भी अगर एक चीज़ ख़त्म होती नहीं थी, उससे पहले वो डिब्बा फिल हो जाता था। चाहे फिर वो किसी भी चीज़ का हो, मठरी हो, नमक वारे हो, सब कुछ। अब डायबिटीज़ होने के बाद से ये सारी चीज़ें बंद, बिल्कुल बंद ही हो जाती हैं। फिर भी मेरा मन मानता ही नहीं है। कई बार मैं खुद को इतना कोशिश भी करूँ, तो वो आप एक हेल्थ में अगर आप डायबिटीज़ है, फिर आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो आपको मिलेट की रोटी हो गई, है ना? ये हो गया, सरसों का साग हो गया, पालक हो गया, हरी सब्जियाँ, और फिर जैसे और ये सारी जितनी भी तमाम चीज़ें हैं, कुंदरू, परवल, करेला, ये सारी चीज़ें ही खानी पड़ती हैं। और जो कि आप मन मार के खाओ, चाहे प्यार से खाओ, खानी पड़ेगी। आप अगर सोचो कि नहीं, इसके साथ में खीर बना लो, खीर मेरे को पहले शादी से पहले खीर, चावल की खीर थी, साबूदाने की खीर थी, मखाने की खीर थी, ये सब बहुत पसंद था। मतलब
अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे लाइफ़ के सारे रंग ही उड़ चुके हैं, मतलब एकदम ब्लैक होता है ना, जैसे बिना कोई कलर के ब्लैक एकदम, वो सब मुझे लगता है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कोशिश भी करती हूँ तो नहीं खा पाती हूँ। अभी मैंने ये फ्रूट लिया है, अब इस फ्रूट में भी जैसे ये ऑरेंज है, ऑरेंज में मुझे अब ये मन कर रहा है खाने का, लेकिन सारे पीस खाना मतलब ये भी डायबिटीज़ को बढ़ाते ही हैं। और गाइस फिर भी मैं कहूँगी कि अगर आपको अपनी हेल्थ और अपने बच्चे के बारे में सोचना है तो काफ़ी हद तक आपको अपनी दिनचर्या और अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा। आप जैसे कई बार क्या होता है कि व्यायाम कर लो, एक्सरसाइज कर लो। कई लोग कहते हैं आपने वेट बहुत कम कर लिया। मैंने वेट कम किया नहीं, अपने आप से एक तो हुआ है, और दूसरा मैंने जैसे मैं फिर से बता रही हूँ कि मैं खाती हूँ हर चीज़, लेकिन एक लिमिट में। मैंने जैसे एक बार में 1 लड्डू खा लिया, फिर वो शाम तक मैं नहीं खाऊँगी। सॉरी गाइज़। शाम तक वो लड्डू नहीं खाऊँगी, और लड्डू फिर उसके बाद मैं कोशिश करूँगी, जैसे मुझे 1 लड्डू खा लिया, फिर मैंने दोपहर तक खीर थोड़ी-सी खाने का मन करा तो दोपहर तक 1 बाउल छोटे से बाउल में खीर खा ली। फिर मैंने थोड़ा-सा इवनिंग तक फिर मैंने 1 और लड्डू या कुछ ऐसे खा लिया। इस तरीके से मेरा रूटीन रहता था। अभी मैंने फिर बहुत कम कर दिया है, और बहुत ही कोशिश करती हूँ कि मतलब मैं इन चीज़ों से, मुझसे नहीं रुका जाता। मतलब मैं, कोई लोग होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं बहुत एकदम टाइटली मतलब डाइट फ़ॉलो करते हैं, वो चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मुझे शौक़ है कि मैं करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। तो अब मैं बात करती हूँ धुरंधर मूवी की। चलो, अभी तक मैंने ये अपना एक डाइट का बताया कि मैंने वेट कैसे कम किया, क्योंकि मैं, अगर मैं अपनी पे आ जाती हूँ तो फिर मैं थोड़ा वेट पे ध्यान दे देती हूँ कि नहीं मुझे ये जैसे डिटॉक्सिक पानी पी लेती हूँ, ये सब कर लेती हूँ, साथ में थोड़ा सा ऑयली इग्नोर कर देती हूँ, और थोड़ा सा रूटीन में ऐसे पहले आ जाती हूँ जिसमें थोड़ा घी हो, थोड़ा सा तेल हो, थोड़ा सा ही फ्रूट्स हो, थोड़े ही दाल हो। इस तरीके का तो मेरा वेट फिर कम होने लगता है। अब धुरंधर मूवी जो कल हम देखने गए थे, मैंने गाइस डाला भी है, और धुरंधर मूवी मतलब जिस हिसाब से मैं सोच के गई थी, ओहो! मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे मुझे उस हिसाब का कुछ नहीं मिला। मतलब मैं मूवी देख के सोच रही थी कि काफ़ी मतलब पर्दाफ़ाश होगा, कसाव और ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें मुझे बिल्कुल इतना मतलब जिस हिसाब से मैं सोच रही थी, मुझे वो स्टोरी नहीं दिखी। सॉरी, वो स्टोरी बिल्कुल नहीं दिखी गाइस। और अगर एक और बात थी, एक और बात कहनी थी गाइस, बच्चों को बिल्कुल ना ले जाएँ, और अंडर 16 तक के बच्चों को बिल्कुल ना ले जाएँ। मैंने तो गलती कर दी, इतना वॉयलेंट था वो, मतलब नॉर्मल तो था ही नहीं। वो जो उस तरीके से पनिशमेंट दी जाती है वो इंडियंस को, या जिस तरीके से मतलब एक क्रूशियल बहुत ही ज़्यादा था, तो जो मुझे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे तो लगा ठीक है वो सब, लेकिन अगर आप स्क्रीन में दिखाते जाओगे तो माइंड भी वैसा ही मेकअप हो जाता है। हम इंडियंस हर हालत में इतने वो नहीं हो सकते कि हम ऐसी-ऐसी मूवीज़ देख लें। और धुरंधर में जो कह रहा है अच्छा करना की एक्टिंग, लेकिन हम किसी को एज़ अ कैरेक्टर, हम जब मुसलमानों के ही फ़ैन नहीं है तो हम उसमें क्यों इतना बढ़ा-चढ़ा के उनको बता रहे हैं। अगर यही रोल कहीं हिंदू या ये जैसे अब मैं कह रही थी अजीत डोभाल की जो उन्होंने की है मधुबन ने, उसने जो एक्टिंग भी की ना वो थोड़ा-सा पार्ट था, मतलब मैं चाह रही थी उसको काफ़ी बड़ा हो, मज़ा आए। अजीत डोभाल वैसे ही मेरे फ़ेवरेट हैं, तो मुझे लगा कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि मुझे भी इंटरेस्ट आए, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। एक कहानी मतलब एक कहानी चालू हुई, फिर अचानक से एक और ऐसी कहानी मतलब, और उसमें पूरा फुल ऑफ वॉयलेंट सब कुछ, मार-काट, हू, ही, हा सब कुछ, मतलब क्या-क्या नहीं था। मुझे नहीं पसंद आई। बेसिकली मुझे चाहिए था पूरा ऐसा कि लहरा दो झंडा, जैसे एकदम होता है इंडियंस एकदम वो होए कि, और फिर इतनी मार-काट इस तरीके की मुझे नहीं देखनी थी। तो मेरा तो शायद धुरंधर मूवी बस इस टाइम देखने गई, और मैं बस क्योंकि वीकेंड होता है तो अक्सर ही मैं मतलब सोचती हूँ कि चलो मूवी इस बहाने देख आए हैं, और नई मूवी रिलीज़ होती तो हम चले भी जाते हैं कई बार। लेकिन को नहीं अच्छा लगा, क्योंकि बेटी को वो सारी चीज़ें दिखाना का मन नहीं था मेरा, कि वो ऐसे एग्रेसिवली एकदम हो जाते हैं बच्चे, फिर वो बहुत उनको सँभालना मुश्किल हो जाता है गाइस। तो अब मैं बात करती हूँ अपने चैनल की गाइस। मेरा चैनल
दिन पे दिन बहुत रीच कम होती जा रही है। तो आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? जो नए यूट्यूबर हैं आप उन्हें देख रहे हैं, आप उन्हें दे रहे हो, लेकिन जो पुराने थे, जो अपनी जिन्होंने लगातार कोशिश की, जिन्होंने लगातार बराबर आप लोग की खुशी के लिए वीडियोस बनाते रहे, आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए कितना टाइम हमने दिया, लेकिन आपने बदले में रीच ही घटा रहे हो। तो इट मीन्स मतलब मेरे को सपोर्ट सब्सक्राइबर का कम मिल ही नहीं रहा है। तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि गाइस मैं इतने लंबी वीडियोस बनाती हूँ, कई बार मैं सोचती भी हूँ कि काम छोड़ छोड़ के मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो इसके बदले में मुझे कम से कम आप लोग सपोर्ट तो करिए। आप लोग अपने आपको ये भी नहीं मालूम चलता कौन ओरिजिनल है, कौन कंटेंट चोरी कर रहा है और उसको वो अपना मिला रहा है। आप उनको दे दोगे तो फिर सामने जो ओरिजिनल है उसको कोई वैल्यू ही नहीं है गाइस। तो इस बात पे भी ज़रूर से ध्यान दीजिए। तब तक मैं अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा मेरे चैनल को, और मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहिएगा। नेक्स्ट मूवी जो भी देखूँगी उसका भी रिव्यू ज़रूर दूँगी। देन आई विल गिव यू ऑल ट्रूली। बाय गाइस, थैंक यू सो मच।